हेलो दोस्तों, जीके स्पेशल आरबीएल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास लेकर आए हैं और उसमें लेकर आए हैं क्या हम ऊर्जा संसाधन के हम आपको आज 50 क्वेश्चन करवाएंगे। इसके पहले हम आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उत्तर प्रदेश के इतिहास के नाम से बना है, आपके 4 वीडियो हैं। टोटल 200 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश इतिहास के, और एक वीडियो और हम बना चुके हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक भौगोलिक जो स्थिति है और जलवायु है उसके बारे में आप देख सकते हैं। वहां पर भी आपके लिए कितने 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज के वीडियो में भी हम ऊर्जा संसाधन के 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आने वाले एग्जाम, कोई भी आपका अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो ऊर्जा संसाधन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप हमारे इन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा वो है, उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1959, 1950, 1906 और 1997 दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कब? 1959 को हमारा क्या विद्युत परिषद का गठन हुआ था। अगर पूछ ले आपसे कि स्वतंत्रता से पूर्व कब हुआ था तो वो हुआ था कब, गठन तो नहीं कह सकते लेकिन ये हुआ था जो कानपुर का तापी स्टेशन है, ये कब कब खुला था, तो ये 1906 में खुला था। अगर आपको स्वतंत्रता से पूर्व पूछता है तो आपको 1906 बताना है। अगर स्वतंत्रता के अगर विद्युत परिषद का गठन अगर ऐसे ही पूछ लेता है तो आपको क्या 1959 बताना है। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, विद्युत उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का एक्ट कब बना दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 1999, दूसरा ऑप्शन है आपका क्या 1998 और तीसरा ऑप्शन है आपका 1997, फिर 1995 दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1998 को क्या हुआ था, विद्युत नियामक आयोग एक्ट का मतलब एक्ट बना था दोस्तों। कब? 1998 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्वांचल विद्युत विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है आपका वाराणसी, ऑप्शन बी है आपका क्या गोरखपुर, फिर इलाहाबाद, फिर आजमगढ़ दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्या आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका इलाहाबाद होगा। क्या आपका इलाहाबाद होगा दोस्तों। आपका पूर्वांचल विद्युत लिमिटेड का क्या मुख्यालय कहां पर है, तो होगा आपका इलाहाबाद। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने मेगावाट तक की परियोजना लघु जल विद्युत परियोजना कहलाती है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 25 मेगावाट, 50 मेगावाट, 60 मेगावाट या 75 मेगावाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या आपका ए ऑप्शन, 25 मेगावाट जो होती है वो लघु जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आती है। क्या? 25 मेगावाट। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, शहरी क्षेत्रों में विद्युत विवरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी। क्या दोस्तों? आपका जो शहरी क्षेत्र है इसमें वसूली के लिए जो फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां से लागू की गई थी। तो पहला ऑप्शन है आपका क्या लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा आगरा से। कहां से? आगरा से जो है ये लागू हुआ था। कहां से? आगरा से दोस्तों। और अगर पूछ ले प्रारंभ कब से हुई तो ये कब से हुई, 2009 से। कब? 2009 से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? आगरा से हुई थी। और ये जो मतलब लगातार कब से चालू हुई थी, तो 2009 से तो चालू हुई थी, लेकिन ये जो 2010 अप्रैल 2010 से ये नियमानुसार इसे चालू किया गया था। कहाँ से? आगरा से। ठीक है, अगर आपकी पूछ ले यहाँ पर कि फ्रेंचाइजी व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी तो 2009 से। क्या? 2009 से। और प्रायोगिक तौर पर क्या, प्रायोगिक तौर पर ये अप्रैल 2010 से ये सर्वप्रथम आगरा से चालू। कहाँ से? सर्वप्रथम ये आगरा से चालू की गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था। क्या? हरदुआगंज क्या है, हरदुआगंज जो है ये विद्युत परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 1940, 1942, 1952 या 1968 दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी।
और अगर हम बात करें कि हरदुआगंज ये स्थित कहाँ पर है, तो ये आपका अलीगढ़ के पास, कहाँ पर, अलीगढ़ के पास स्थित है। और अगर बात करें कि जो ये इसका जो ये इस ताप का जो पुनरुद्धार किया गया था वो किसकी सहायता से किया गया था? पुनरुद्धार का मतलब सही और अच्छे से इसे डेवलप किया गया था, तो किसकी सहायता से, किस देश की सहायता से किया गया था? तो वो देश क्या था आपका? रूस। कौन सा देश था? रूस दोस्तों। और कब किया गया था? तो ये 1968, कब? 1968 को किया गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से दोस्तों। किसे? हरदुआगंज को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है 2000, 2002, 2003 या 2004 को दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या? 2000 में। कब आया अस्तित्व में? ये 2000 में अस्तित्व में आया। अगर आपसे डेट पूछ लेता तो डेट आपकी क्या थी? 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी 2000 दोस्तों। क्या? 14 जनवरी 2000। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? क्या? श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा क्या? गढ़वाल। दूसरा ऑप्शन है आपका क्या? लखनऊ, पौड़ी या फिर देहरादून दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? ये आपका राइट आंसर आपका हो जाए पौड़ी। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर, पौड़ी यहाँ पर, कहाँ? श्रीनगर में, उत्तराखंड के श्रीनगर जो है वहाँ पर स्थित है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना स्थापित की। इसका जो लोकार्पण हुआ था, इसका लोकार्पण कब हुआ? तो बात करते हैं इसका लोकार्पण की, तो 3 मार्च। कब? 3 मार्च 2014 को क्या जो है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का मतलब परियोजना की बात करें तो स्थित वो पौड़ी में है। और जो इसका लोकार्पण हुआ था ये हुआ था 3 मार्च 2014 को दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 12वीं योजना में कितनी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? क्या? 12वीं जो योजना थी उसमें कितने अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को रखा गया था? तो पहला ऑप्शन है 12,276 मेगावाट, 16,274 या 20,000 मेगावाट या फिर 15,024। क्या? 15,024 दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 16,274। क्या? 16,274 अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, परीक्षा तापीय परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? क्या? परीक्षा, कौन सी? परीक्षा तापीय परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कहाँ? कन्नौज, सिंगरौली, ओबरा या फिर झांसी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या? झांसी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और बात करें कि ये कब हुआ था, इसका जो लोकार्पण हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका क्या? 1983 या 1984। 1983, 1984 में दोस्तों हुआ था, ये स्थापित की गई थी। और बात करें जो इसकी क्षमता है वो कितनी है? तो इसकी क्षमता जो है वो 640, कितनी? 640 मेगावाट की है इसकी क्षमता दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अनपरा, क्या? अनपरा डीप परियोजना का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है? कौन सा देश है ऐसा जो अनपरा परियोजना का निर्माण में सहायता कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा जापान, रूस, जर्मनी, अमेरिका दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कौन सा देश? जापान की सहायता से क्या बनाया जा रहा है? अनपरा परियोजना। क्या? अनपरा परियोजना ये बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। कहाँ पर है? तो बात करिए कहाँ पर बनाई जाए बन चुकी है, तो ये है कहाँ पर? सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र में दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पनकी ताप परियोजना कहाँ है पर है? क्या? पनकी ताप परियोजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका क्या? झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़ दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या आपका? कानपुर। क्या? कानपुर में पनकी ताप परियोजना है दोस्तों। और बात करें कि इस परियोजना की जो स्थापित क्षमता कितनी है, तो 210 मेगावाट। कितनी? 210 मेगावाट है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कितने केंद्र हैं दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी क्या है आपका 7, 9 या फिर
10 दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कितने हैं, 7 हैं। जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है कितने हैं, 7 हैं दोस्तों। जो विद्युत 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 ताप मतलब राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एनटीपीसी दोस्तों। क्या, एनटीपीसी कहते हैं दोस्तों। अगर बात करें इनमें जो गैस से कितने संचालित हैं मतलब आधारित हैं गैस संयंत्र पर, तो वो 3 है। कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, वो 3 है। कौन से हैं, दादरा ताप विद्युत परियोजना, जो गैस से आपके क्या है, गैस संयंत्र पर आधारित हैं, वो कौन कितने हैं, वो 3 हैं। पहला आपका कौन सा हो जाएगा, दादरी ताप, क्या, दादरी ताप परियोजना, जो कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर पे है। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अब वो कौन सा हो जाएगा, आंवला। कौन सा, आंवला। कौन सा आपका हो जाएगा, आंवला दोस्तों। आंवला ताप विद्युत परियोजना कहां पर है, बरेली में। कहां पर, बरेली में है। अगला जो तीसरा आपका जो गैस पर आधारित है वो आपका कौन सा है, औरैया ताप। कौन सा, औरैया ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, औरैया में है दोस्तों। अब आपको हम सातों के नाम बताते हैं, जो 7 हैं वो पहला आपका हो जाएगा कौन कौन, पहला आपका हो गया दादरा ताप विद्युत परियोजना, जो गौतम बुद्ध नगर में है। दूसरा आपका होगा आंवला ताप विद्युत परियोजना, जो ये कहां पर है, ये बरेली में है दोस्तों। और तीसरा जो आपका कौन सा होगा, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, जो कहां पर है, रायबरेली में है। और जो आपका अगला है हमारा चौथा, टांडा ताप विद्युत परियोजना, जो कहां पर है, अंबेडकर नगर में। कहां पर, अंबेडकर नगर में है। और जो पांचवा आपका कौन सा है, पांचवा सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना, ये आपका सोनभद्र में पड़ेगा। क्या, सोनभद्र में पड़ेगा। और छठा औरैया ताप, जो औरैया में है। और सातवां आपका जो है वो रिहंद ताप विद्युत केंद्र है। रिहंद कहां पर है, तो ये है आपका कहां पर, सोनभद्र में। कहां पर, सोनभद्र में है। इसमें जो है वो 3 आपको हम बता चुके हैं, ये गैस से गैस पर मतलब संयंत्र गैस पर आधारित हैं। और बाकी जो आपके बचे कितने, 4, वो किस पर आधारित हैं, वो है आपके कोयले पर आधारित। कोयले पर आधारित, जो कोयले पर आधारित है वे कौन 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 से हैं, तो ऊंचाहार आपका हो गया, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना। और अगला आपका हो गया टांडा विद्युत परियोजना, जो अंबेडकर नगर में है। फिर सिंगरौली हो गया। फिर आपका कौन सा हो गया, रियंद ताप विद्युत। ये आपके किस पर आधारित हैं, ये आपके कोयले पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, कोयले पर पूछे तो 4 होंगे, और अगर गैस से पूछे तो 3 होंगे। अगर टोटल आपसे पूछ लेता तो क्या होंगे, 7 होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्या, 7। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, चंदौसी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है अलीगढ़, चंदौली, लखनऊ, मुरादाबाद दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद में स्थित है। और अगर बात करें हम कि इसकी जो मतलब कि मेगावाट कितने, इसकी क्षमता कितनी है, तो बहुत कम है दोस्तों। कितनी है, 100 मेगावाट। कितनी है, 100 मेगावाट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है रूस, और दूसरा जापान, जर्मनी, फ्रांस। कौन सा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा, क्या, ऑप्शन नंबर ए, रूस की सहायता से ओबरा ताप को बनाया गया है दोस्तों। और अगर इसकी स्थापना पूछ ले कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1967 में। कब, 1967-68 में की गई थी। और अगर बात करें इसमें कितनी मेगावाट की क्षमता है, तो इसमें 1382 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, कितनी, 600 मतलब 1382 ओबरा ताप विद्युत केंद्र की क्षमता है मेगावाट में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, रिहंद जल परियोजना, रिहंद जल विद्युत परियोजना कहां पर है दोस्तों। तो इसका पहला ऑप्शन है कानपुर, झांसी, सोनभद्र, मेरठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा कौन सा, सोनभद्र में। कौन सा है, मतलब रिहंद जल विद्युत परियोजना आपकी सोनभद्र में है। ठीक है, अगर बात करें कि ये जो परियोजना, इस केंद्र से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों को विद्युत उत्पन्न कराई जाती है। कितने जिलों को, जो ये आपका रिहंद जल विद्युत परियोजना है, इसमें आपका 20 जिले को बिजली आपूर्ति दी जाती है दोस्तों। कितने, 20 जिलों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, ओबरा जल विद्युत केंद्र
किस नदी पर बनाया गया है? ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका ओबरा जो जल विद्युत केंद्र है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका क्या, आपका शारदा, गंगा, बेतवा या फिर रिहंद परियोजना मतलब रिहंद बांध पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या होगा, रिहंद नदी पर क्या बनाया गया है, ओबरा जल विद्युत केंद्र। दोस्तों अगर बात करें कि इसकी जो क्षमता, उत्पादन क्षमता है तो वो कितनी है, 99 मेगावाट। कितनी, केवल 99 मेगावाट। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, माता टीला विद्युत ग्रह किस नदी पर स्थापित है? किस नदी पर स्थापित है माता टीला विद्युत ग्रह? दोस्तों तो पहला ऑप्शन है आपका क्या, बेतवा, रिहंद, काली या शारदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बेतवा नदी पर। कहां पर, बेतवा नदी पर माता टीला विद्युत ग्रह बनाया गया है। अगर बात करें कि इसकी जो क्षमता है, विद्युत क्षमता है वो उत्पादन की, वो है आपकी क्या, 30 मेगावाट। किस क्या 30 मेगावाट की क्षमता है। दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? क्या शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? वाराणसी या फिर पीलीभीत, मेरठ या फिर सहारनपुर। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा पीलीभीत में। कहां पर, पीलीभीत में आपका कौन सा, शारदा जल विद्युत परियोजना स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 20 है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना किस जनपद में? क्या गोविंद बल्लभ सागर परियोजना किस जनपद में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है वाराणसी, कानपुर, झांसी या फिर सोनभद्र। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्या, सोनभद्र में स्थित है आपकी क्या, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना। ये जो आपकी गोविंद बल्लभ सागर परियोजना है इसी को हम क्या, रिहंद बांध परियोजना कहते हैं। क्या, रिहंद बांध परियोजना भी कहते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम ये किस नदी पर स्थित है, तो ये रिहंद नदी पर ही स्थित है। क्या, रिहंद नदी पर स्थित है। और सोनभद्र में कहां पर स्थित है, पिपरी। कहां पर, पिपरी नामक स्थान पर ये स्थित है। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 21 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु जल विद्युत नीति की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों तो पहला ऑप्शन है आपका 2008, 2009, 2011 या 2012। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2009 को आपको किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, टिहरी जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? क्या, टिहरी जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की मतलब की संयुक्त परियोजना है? तो पहला ऑप्शन है आपका क्या, दिल्ली व उत्तराखंड, बी आपका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सी है आपका क्या, उत्तराखंड हरियाणा, डी है आपका उत्तर प्रदेश झारखंड। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अगर बात करें किस नदी पर है तो इसका आपका हो जाएगा भागीरथी और बिलांगना जो है नदी के संगम तट पर है आपका क्या, टिहरी जल विद्युत परियोजना। और बात करें कि इसकी मतलब क्षमता कितनी है तो इसकी 1000 क्षमता है। कितनी, 1000 क्षमता है, 1000 मेगावाट क्षमता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश को मतलब यूज करने के लिए कितनी मेगावाट दी जाती है तो आपको कितना दिया जाता है, 406 मेगावाट। क्या, 406 मेगावाट आपको किसे दिया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश को दिया जाता है। बाकी का जो भी बचा हुआ है वो आपका क्या होता है, वो उत्तराखंड यूज करता है। ठीक है चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, जो हमारा मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? कौन सा, मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में है? तो पहला ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, सोनभद्र। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है आपका इलाहाबाद में। इस परियोजना का नाम जो मेजा पड़ा है वो यहाँ की तहसील है। क्या, मेजा जो है इलाहाबाद की तहसील है, इसी के नाम पर मेजा विद्युत परियोजना नाम रखा गया था। अगर बात करें ये जो है भारत सरकार, कौन सी, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना, कौन सी, मेजा ताप विद्युत परियोजना जो है ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों जिसकी जो इसकी क्षमता है, इसकी जो मतलब क्षमता है वो आपकी कितनी है, 1320 मेगावाट इसकी क्षमता है। दोस्तों अगर बात करें
तो ये जो चालू कब किया गया था, तो ये चालू 2017 में, कब 2017 में चालू हुआ था आपका क्या, मेजाताप विद्युत परियोजना। ये आपकी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है, घाटमपुर बिजली परियोजना कहां पर है, क्या घाटमपुर बिजली परियोजना आपका कहां पर है, तो पहला ऑप्शन है आपका रेणकोट, ऑप्शन बी है आपका कौन सा, सोनभद्र, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है ओबरा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ये कानपुर में क्या है आपका घाटमपुर बिजली परियोजना दोस्तों, ये आपका कहां पर है, कानपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, वो माफ कीजिए 25 है, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहां पर की गई थी दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है आपका हरदुआगंज, रौजा, प्रतापपुर या फिर परीक्षा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर है कौन सा, रौजा। कहां पर, रौजा पर की गई थी। और बात करें जो रौजा स्थित कहां पर है, तो ये आपका कहां पर है, ये शाहजहां में है। कहां पर, शाहजहां के रौजा में किया गया था। और ये शाहजहां जो आपका है यहाँ पर आपका क्या स्थित है, रौजा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ही आपका क्या रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई थी। और बात करें इसका जो मतलब कि इसका ये परियोजना जो निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2016 में इसे रिलायंस ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया था, ठीक है। तो इसका ये होगा आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 है, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की गई है। तो पहला ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, मुरादाबाद और ऑप्शन डी है आपका चमोली दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कहां पर, चमोली में, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी तापीय परियोजना निजी क्षेत्र की है। पहला ऑप्शन है अनपरा ए, बी ऑप्शन है आपका अनपरा बी, आप अनपरा सी या चंदौसी दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका क्या, अनपरा सी जो है वो आपकी निजी क्षेत्र की परियोजना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो गया अनपरा सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 12 ताप विद्युत ग्रह किसके द्वारा स्थापित किया गया है, जेपी समूह, रिलायंस, टाटा पावर या बिरला समूह दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जेपी समूह के द्वारा क्या 12 ताप विद्युत ग्रह को स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है, करछना ताप विद्युत ग्रह कहां पर स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है बुलंदशहर, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा इलाहाबाद में। कहां पर, इलाहाबाद में दोस्तों। कहां पर, करछना तहसील में, इलाहाबाद में, और इसीलिए इसका नाम करछना ताप विद्युत ग्रह पड़ गया दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 है, नरौरा परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरौरा परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है आपका कानपुर, मथुरा, बुलंदशहर या फिर झांसी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बुलंदशहर में। कहां पर, नरौरा जो है आपका वो बुलंदशहर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश के किस नहर परियोजना में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है आपका शारदा नहर, गंगा रामगंगा नहर या फिर ऊपरी गंगा नहर या फिर बेतवा नहर दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कहां पर, ऊपरी गंगा नहर। और ये कहां से निकलती, तो ये हरिद्वार, कहां से, हरिद्वार के पास से निकलती है आपकी क्या ऊपरी गंगा नहर दोस्तों। और ये इस पर क्या सर्वाधिक विद्युत केंद्र स्थापित है। और बात करें कौन कौन से हैं, तो ये आपका कौन सा पहला हो जाएगा आपका पथरी जल विद्युत केंद्र। ये कहां पर स्थित है, ये आपका सहारनपुर में। और आपका दूसरा जो भी हो, ये दूसरा है आपका मोहम्मदनपुर, ये भी आपका कहां पर है, सहारनपुर में। और तीसरा हो जाएगा निर्गाजनी, क्या कौन सा, निर्गाजनी दोस्तों, ये आपका कहां पर है, मुजफ्फरनगर में। कहां पर, मुजफ्फरनगर में पड़ता है। और अगला जो आपका बात करें तो सलावा, कौन सा, सलावा हो जाएगा, ये आपका कहां पर, ये भी आपका मुजफ्फरनगर जिले में है। और अगला जो आपका है
भोला, कौन सा? भोला जल विद्युत केंद्र। तो ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में दोस्तों। और एक और है आपका कौन सा? पलरा, कौन सा? पलरा जो आपका जल विद्युत है ये कहाँ पर है? तो ये बुलंदशहर पे है। कहाँ पर? बुलंदशहर में है। तो ये सारे जो आपके जल विद्युत केंद्र हैं ये सबसे ज्यादा किस नहर परियोजना पर पड़ते? तो आपकी ऊपरी गंगा नहर, जो कहाँ से निकलती हैं? हरिद्वार के पास से निकलती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 32 है। रिलायंस पावर द्वारा 8000 मेगावाट की विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है आपका दादरी, रौजा, या फिर हरदुआगंज, या फिर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पनकी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए। कहां पर? दादरी में। कहां पर? दादरी में जो आपका क्या रिलायंस पावर 8000 मेगावाट की लगा रही क्या विद्युत परियोजना दोस्तों। आपका जो ये है दादरी, दादरी जो आपका है विद्युत परियोजना, ये आपकी जो है ये गैस आधारित, किस पर? गैस पर आधारित है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर ये जो है ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। कौन सी? ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना आपकी क्या है? गैस पर आधारित दादरी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों। अगर बात करें हम इसकी कि इसमें जो ये कहाँ पर स्थित है, जो दादरी है ये है कहाँ पर? तो ये आपका किस जिले में पड़ता है? तो ये आपका कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। ये चीज आप जरूर याद रखना कि गैस पर आधारित जो सबसे बड़ी है आपकी क्या जो आपकी परियोजना है वो कौन सी है? तो ये आपकी दादरी हो जाएगी। ये विश्व की सबसे क्या विश्व की सबसे बड़ी परियोजना आपकी गैस पर आधारित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। उत्तर प्रदेश को बिजली बेचने के लिए निजी क्षेत्र की पन बिजली परियोजनाएं उत्तराखंड में कहां स्थापित की गई हैं? तो पहला ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, श्रीनगर, टिहरी, और ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ये आपका जो विष्णुप्रयाग है यहाँ पर भी स्थित है और टिहरी पर भी स्थित है। क्या आपका जो बिजली बेचने का पन बिजली परियोजना है ये उत्तराखंड में कहाँ पर? विष्णुप्रयाग और टिहरी में स्थित है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। कहाँ कहाँ पर? विष्णुप्रयाग और टिहरी में दोस्तों। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन हमारा 34 है। भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है आपका 1980, 1985, 1987, 1990 दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वो आपका क्या होगा? 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1980, बी ऑप्शन है 1983, सी 1985, डी 1990 दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? 1983 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत कब तक 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर प्लांट स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है आपका क्या है? ये आपका 2015 है, 2017, 2020 और 2025 दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या? आपका 2017 तक। कब तक रखा गया था? तो 2017 तक ये आपका क्या पूरा हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित है? तो पहला आपका ऑप्शन है ए मथुरा, बी सिंगरौली, सी आपका नरौरा और डी अलीगढ़ दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? नरौरा। कौन सा? नरौरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। बिड़ला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है आपका हरदुआगंज, परीक्षा, प्रतापपुर या रोजा दोस्तों। तो इसका जो निर्माण हो भी चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रोजा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में कौन गैस आधारित है दोस्तों? इसको हम पहले बता चुके हैं तो आप इसमें बता सकते हैं। तो पहला आपका औरैया हो गया, दादरी हो गया, तांडा हो गया या फिर ऊंचाहार। तो इसमें कौन कौन से जो हैं वो गैस पर आधारित है? तो गैस पर आपके कितने हम बताए थे?
3 बताए थे। तो कौन कौन से बताए थे? तो पहला आपका बताया था कौन सा आपका, इसमें ऑप्शन में औरैया है और दादरी है, इसमें और तो हमें नहीं लगते कि हैं। तो आइए देखते हैं इसमें बताना किस प्रकार से, कूट में बताना आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ए और बी दोनों, ए सी या बी सी या फिर सी डी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। इसका कौन सा? ए और बी। ये देखिए हम बता चुके हैं कौन कौन से, आपका औरैया है और दादरी है, ठीक है। एक आपका और है, वो कौन सा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इसके पहले हम ये क्वेश्चन आया था, इसको हम बता चुके हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि औरैया और दादरी जो है ये आपका क्या है? गैस से आधारित है, गैस पर आधारित है। कौन कौन से? औरैया और आपका दादरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंडोल्को जो हिंडाल्को है कहाँ पर स्थापित है? तो कहाँ पर स्थापित है? रॉबर्ट्सगंज, रेणकूट, मोदी नगर या फिर गोंडा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर? रेणकूट में स्थापित है। कहाँ पर? रेणकूट में स्थापित है आपका क्या? हिंडाल्को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, कौन सा है? 41 है हमारा, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता श्रम से, सस्ते श्रम से, कच्चे माल से या फिर बाजार से या शक्ति के स्रोत से दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? शक्ति के स्रोत से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रेपीजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करे। तो पहला ऑप्शन है खोई पर आधारित पावर का सह उत्पादन करके, दूसरा है आपका यमुना पर आधारित हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर पर हवा चक्की पावर उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो, किस पर? खोई पर आधारित पावर का सह उत्पादन करके दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, सोलर घरेलू लाइट परियोजना में कितने वाट का पैनल दिया गया है? कितने वाट का पैनल दिया गया? किसमें? सोलर घरेलू लाइट परियोजना में कितने वाट का दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 35, 37, 40 या फिर 50 दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 37 वाट का आपको दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, एक सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए कितने वाट का सोलर पैनल लगाया गया है? कितने वाट का लगाया गया है? तो पहला ऑप्शन है 60 वाट, 65, 74 या फिर 100 वाट दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तर प्रदेश में सौर फोटो, कौन से? उत्तर प्रदेश में सौर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? कब से प्रारंभ किया? तो पहला ऑप्शन है 1986-87, 1985-86 या 87-88 या फिर 90-91 दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए। कब से शुरू किया गया? यह किया गया था 1986 और 87 में। क्या? 1986 और 87 में इसकी शुरुआत हुई। अगर बात करते हैं किस उद्देश्य से था, तो ये जो उद्देश्य था इसमें आपके उत्तर प्रदेश के दूर दराज के जो गांव थे उसमें प्रकाश के लिए और मनोरंजन के लिए बिजली पहुंचाने के लिए जो यहाँ पर आपका क्या फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट स्थापित करने का कार्यक्रम रखा गया। तो ये कब रखा गया? ये जो है ये 1986 और 87 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। क्या? 1986-87 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित के लिए उद्देश्य उत्तर प्रदेश में किस नाम से सोलर शॉप खोले गए थे? आदित्य, सूर्या, गांधी या फिर जनता दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? आदित्य के नाम से। किसके नाम से? आदित्य के नाम से आपका क्या सोलर शॉप खोले गए थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, सोलर फोटोवोल्टाइक
पंप हेतु कितने वाट का सोलर पैनल लगाए जा रहे थे? कितने वाट के लगाए गए थे? तो 1000 वाट, 1200, 1500 या फिर 1700 दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 1200 वाट के लगाए जाते थे। कितने? 1200 वाट के लगाए गए थे आपके। इसका उद्देश्य क्या था? इस जो सोलर फोटोवोल्टाइक पंप है, इसका जो उद्देश्य था वो आपका था क्या, ऐसे गांवों को का क्या, ऐसे ग्रामों जहां स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का अभाव है, वहां पर SC ST और OBC लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों द्वारा अनुमोदित या वांछित स्थलों पर सोलर वोल्टाइक पंप लगाया गया था। क्या? वोल्टाइक पंप लगाया गया था। जो इसका खर्च था वो क्या, आपकी ग्राम पंचायतों द्वारा आपका वहन किया गया था। और यहाँ पर कितने का लगाया गया था? तो ये आपका 1200 कितना, 1200 मेगावाट का लगाया गया था। क्या आपका यहाँ पर लगाया गया था? ये आपका वो सोलर फोटो। ठीक है, ये जो था ये सौर ऊर्जा की तरह काम करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद का चयन, क्या उत्तर प्रदेश के किस जनपद का चयन सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत किया गया था? तो कौन सा ऐसा जनपद है? तो पहला ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और मेरठ दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद को जो है सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत आपको क्या चयन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंबस्चन वेस्ट बायोमास पावर प्रोजेक्ट के तहत किस जनपद में 12 मेगावाट का प्लांट स्थापित किया गया था? तो कौन सा ऐसा जनपद है जहां पर कंबस्चन वेस्ट बायोगैस पावर प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पर 15 वाट का प्लांट, जो मेगावाट का प्लांट स्थापित किया गया, तो कौन सा जनपद है? वो वाराणसी है या फिर गोरखपुर, मऊ या फिर गाजीपुर दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्या, गाजीपुर में आपका कंबस्चन वेस्ट बायो मास पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 300 टन कचरे से 5 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एक प्रदर्शन परियोजना स्थापित की गई थी? क्या एक प्रदर्शन परियोजना स्थापित की गई थी? तो किस जिले में? पहला आपका इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर या फिर लखनऊ दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे जो आपके 50 क्वेश्चन आपके ऊर्जा संसाधन से हो गए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो जो उत्तर प्रदेश इतिहास के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए, सभी हमारे किसी भी PDF, आपको किसी भी प्रकार की PDF चाहिए, अगर आप हमारा वीडियो देखें, आपको PDF आपको पसंद आई, तो आप हमारे इस नंबर पर आप क्या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप बिल्कुल फ्री आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी प्रकार हम आपको आपके लिए वीडियो लाते रहें। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।